बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि क्या रोजे की हालत में दिन में बीवी के साथ सो सकते हैं और उसके साथ मुबाशरत कर सकते हैं, जिमा कर सकते हैं, अपनी बीवी के साथ सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, जवाब ये है कि जी हाँ, सोना जायज है, बल्कि खाविंद के लिए जिमा और इंजाल के अलावा अपनी बीवी से खुश तबई और बोसो किनार करना भी जायज है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान फरमाते हैं कि वो बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में बोसो किनार और मुबाशरत किया करते थे, लेकिन वो अपने आप पर तुमसे ज्यादा कंट्रोल रखते थे। और ये हदीस सही बुखारी में है और हदीस नंबर 1927 है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1106। शेख सिंधी रहमतुल्लाहि ताला इस हदीस की तशरीह में ये लिखते हैं कि युबाशिरो, जो उस हदीस में कहा गया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मुबाशरत करते थे, यानी औरत के बदन से अपना बदन लगाए, मसलन अपना रुखसार बीवी के रुखसार से लगाए। उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत यानी जिमा करते थे, बल्कि मुबाशरत से मतलब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोसो किनार करते थे और जिस्म से लगते थे। तो यहाँ मुबाशरत से बदन को छूना है, न कि मुबाशरत से जिमा मुराद है। शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि ताला से मंदरजे झेल सवाल किया गया, रोजे के लिए अपनी बीवी का क्या कुछ जायज है, यानी रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ क्या क्या कुछ करना जायज है, हलाल है। शेख रहमतुल्लाहि ताला का जवाब यह आया, वाजिब और फर्जी रोजे वाले शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो बीवी से ऐसा कुछ करे जो इंजाल का सबब बने। और लोग सुरात इंजाल में मुख्तलिफ है। किसी को तो इंजाल बहुत ही देर में होता है और उससे अपने आप पर मुकम्मल कंट्रोल होता है, जैसा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वो तुमसे ज्यादा अपने आप पर कंट्रोल करने वाले थे। यानी नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते थे और जब बोसो किनार करते थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के साथ लेटते थे तो अपने आप पर कंट्रोल करते थे और जिमा नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने आप पर कंट्रोल नहीं, बल्कि उन्हें बहुत ही जल्द इंजाल हो जाता है, यानी उसका मनी इखराज हो जाता है। तो ऐसे शख्स को फर्जी रोजे की हालत में यानी रमजान के दिनों में बीवी से खुश तबई और मुबाशरत और बोसो किनार करने से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन अगर इंसान को इल्म हो कि वो अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है तो उसके लिए बीवी से बोसो किनार और मुआनका यानी गले मिलना वगैरह करना बिल्कुल जायज है। इसमें कोई हरज की बात नहीं है, चाहे फर्जी रोजा ही क्यों ना हो, यानी रमजान के दिन ही में क्यों ना हो, लेकिन अपने बीवी के साथ बोसो किनार कर सकता है, गले मिल सकता है, हक कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि जिमा से बचकर रहे, यानी उससे मुबाशरत ना करे। इसलिए कि रमजान में रोजे की हालत में जिमा करने से मंदरजे झेल 5 उमूर मुरत्तब होते हैं। नंबर 1 गुनाह, नंबर 2 रोजा फासिद हो जाता है, नंबर 3 सारा दिन खाने पीने से इज्तिनाब करना वाजिब हो जाता है। लिहाजा जिसने भी रमजान में बगैर किसी उद्र शरई के रोजा तोड़ा उस पर बाकी सारा दिन खाने पीने से इज्तिनाब करना वाजिब हो जाता है और उसके बदले में बतौर कज़ा रोजा रखेगा। नंबर 4 उस दिन की कज़ा वाजिब हो जाएगी क्योंकि उसने फर्ज इबादत को फासिद किया है, तोड़ा है, जिसकी उस पर बाद में कज़ा करना वाजिब होगी। नंबर 5 कफ़ारा वाजिब होगा, सबसे सख्त कफ़ारा अदा करना होगा। या तो गुलाम आजाद करे, लेकिन अगर गुलाम नहीं मिला तो वो 2 माह के मुसलसल रोजे रखने होंगे उसे। और अगर उसकी भी ताकत नहीं है कि वो 2 माह लगातार मुसलसल रोजे रखे तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाना होगा उसको। लेकिन अगर रमजान के अलावा किसी और महीने में फर्जी और वाजिब रोजे की हालत में बीवी से जिमा किया जाए तो उससे मंदरजे झेल 2 चीजें मुरत्तब होंगी, गुनाह और कज़ा। उससे गुनाह भी होगा और उस दिन की कज़ा में रोजा भी रखना होगा। लेकिन अगर नफली रोजा की हालत में बीवी से जिमा कर लिया जाए तो उस पर कुछ भी नहीं होगा। यानी रमजान के दिन में रोजे की हालत में, अगर दिन में रोजे की हालत में किसी ने अपनी बीवी से जिमा कर लिया, मुबाशरत कर लिया, तो उसका रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन अगर वो नफली रोजा रख रहा है जो रमजान के दिन के अलावा है और फिर रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत कर लेता है, जिमा कर लेता है, तो फिर उसका रोजा फासिद हो जाएगा और कज़ा भी
करना पड़ेगा। लेकिन अगर नफली रोजे की हालत में अपनी बीवी से जमा कर लिया जाए, रोजा तो टूट जाएगा लेकिन उस पर कोई कज़ा वाजिब नहीं होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, रमजान के दिन आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर किया जाए ताकि लोग को पता चले। दोस्तों, फिर किसी दिन ऐसे ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।